मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा हृदय प्रेम का सागर है और तुम सच्चे प्रेम के योग्य हो। लेकिन हर कोई जो तुम्हारे जीवन में आता है वह तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कई बार भावनाओं में बहकर तुमने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जो तुम्हारे योग्य नहीं थे। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो और समझो कि सही साथी चुनना तुम्हारे लिए कितना आवश्यक है। सही साथी वह होता है जो तुम्हें सम्मान दे, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे और जो मुश्किल समय में भी तुम्हारा साथ छोड़कर ना जाए। प्रेम सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह आत्माओं का मिलन है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन में वही व्यक्ति चुनना होगा जो तुम्हारे मूल्यों, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप हो। याद रखो प्रिय, सच्चा प्रेम तुम्हें कभी नहीं तोड़ता बल्कि तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार तकलीफ दे वह प्रेमी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें संकेत भेज रहा हूं कि अब तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने की जरूरत है। खुद को कम मत समझो, क्योंकि तुम सच्चे प्रेम के हकदार हो और जब तुम अपने मूल्य को समझोगे तभी सही साथी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। अब समय आ गया है प्रिय कि तुम अपने जीवन में सही फैसला लो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया, जो तुम्हें बार बार तकलीफ देता रहा, उसे अब त्यागने का समय है प्रिय। तुमने बहुत सह लिया, तुमने बहुत इंतजार कर लिया, बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन क्या बदला? कुछ भी नहीं बदला मेरे प्रिय। वह आज भी तुम्हारे प्रेम को हल्के में ही ले रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। यह मत भूलो कि जो व्यक्ति तुम्हारी परवाह नहीं करता वह तुम्हारे जीवन में रहने के लायक नहीं है। त्याग का अर्थ हार मानना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की जीत होती है। जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए किसी को त्यागते हो ना, तो भगवान यानी मैं तुम्हें उससे कई गुना बेहतर चीजें देने का निर्णय लेता हूं। खुद को और ज्यादा तकलीफ मत दो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसे समझते ही नहीं हैं। अब फैसला सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम बार बार दुख सहने के लिए तैयार हो, या फिर अब खुद को मुक्त करोगे और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करोगे? बोलो मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं। बस हिम्मत जुटाओ और उस व्यक्ति को अलविदा कह दो जिसने तुम्हें दर्द के सिवा कुछ दिया ही नहीं। मैं जानता हूं मेरे प्रिय, तुम्हारा दिल बहुत रोया है। तुमने हर बार खुद को समझाया, हर बार माफ किया, हर बार उम्मीद रखी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? बस दर्द, आंसू और इंतजार। उसने तुम्हें बार बार सताया, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई और फिर भी तुम उसे छोड़ नहीं पाए। लेकिन अब बहुत हो चुका, तुमने जितना सहना था सह लिया। अब समय है खुद को उस तकलीफ से बाहर निकालने का। और याद रखो मेरे प्रिय, जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को नहीं समझता वह तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें प्रेम दिया है, लेकिन वह प्रेम किसी ऐसे के लिए नहीं जो उसे ठुकरा दे। अब खुद को संभालो, अपने जीवन की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हें वो शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम इस दर्द से उबर सको, क्योंकि तुम्हारा जीवन सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं बना। तुम्हारा हक है खुशी पाने का, सच्चे प्रेम का, सच्ची इज्जत का। देखो, समय बदल गया है, ऊर्जाएं बदल गई हैं और अब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें तकलीफ दी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता। तुमने जितना सहा, जितना खोया, जितना दर्द महसूस किया, अब वह सब समाप्त हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी भावनाओं से खेला,
वह अब कमज़ोर हो चुका है। उसकी चालें अब तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, खुद को छोटा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। यह समय है खुद को संभालने का, आगे बढ़ने का, और यह समझने का कि तुम्हारी शक्ति किसी से कम नहीं है। तुम उस इंसान से कई ज़्यादा मजबूत हो जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है और कोई भी अब तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता मेरे प्रिय। तुमने उसे दिल से चाहा था, उसे खुद से बढ़कर माना था, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि क्या वह भी तुम्हें उतनी गहराई से समझ पाया है? शायद नहीं। और यही पर तुमसे भूल हो गई मेरे बच्चे। तुमने सिर्फ उसकी बातों पर विश्वास किया, उसकी दिखावटी प्रेम को सच्चा मान लिया, लेकिन कभी उसकी नीयत को नहीं परखा। तुमने हमेशा उसे सही ठहराया, उसके गलत होने पर भी खुद को ही दोषी मान लिया। लेकिन अब तुम्हें सच्चाई को समझना होगा। प्रेम अंधा नहीं होता, बल्कि प्रेम वह होता है जो तुम्हें खुश रखे, सम्मान दे और तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। अगर उसने तुम्हारे दिल को बार बार तोड़ा है, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो यह समय है सच को स्वीकार करने का। तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम तब आएगा जब तुम खुद को उस झूठे प्रेम से मुक्त करोगे। कितना सहोगे? कब तक अपने दिल को दर्द देते रहोगे? क्या तुम्हारा प्रेम सिर्फ सहने के लिए था? नहीं। प्रेम सम्मान होता है, प्रेम विश्वास होता है, प्रेम शांति देता है। लेकिन जब प्रेम ही दर्द बन जाए तो उसे छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है प्रिय। अब तुम्हें अपने लिए सही चुनाव करना होगा। त्याग दो उसे जो तुम्हें बार बार तोड़ता है। त्याग दो उसे जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, क्योंकि जब तुम उसे जाने दोगे तब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएंगी, नई खुशियां आएंगी। तुम्हारा अपना भविष्य तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम अब भी अतीत में अटके हो। अब सही फैसला लो, क्योंकि तुम्हारी खुशियों का हकदार कोई और है, जो सच्चा है, जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा। हाँ, मुझे पता है तुमने बहुत सहा है। उसकी बेरुखी, उसकी अनदेखी, उसके झूठ, उसके झूठे वादे, सब कुछ सह लिया तुमने। लेकिन क्या बदले में तुम्हें प्रेम मिला? नहीं, सिर्फ दर्द मिला, सिर्फ आंसू मिले, सिर्फ अकेलापन मिला। लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें अपनी कीमत समझनी होगी बच्चे। अब तुम्हें यह मानना होगा कि जो तुम्हें इस कदर तकलीफ देता है तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं है। तुम प्रेम के काबिल हो, लेकिन सही इंसान से, ना कि किसी ऐसे से जो तुम्हारे आंसुओं से भी अनजान बना बैठा है। अब अपनी आत्मा को आजाद करो, उसे छोड़ दो जो तुम्हारी कद्र करना नहीं जानता। मेरे बच्चे, जब तो आत्माएं ब्रह्मांड के स्तर पर जुड़ जाती हैं तो उनका मिलना सिर्फ एक संयोग नहीं होता, बल्कि एक दिव्य योजना होती है। और कई बार हमें लगता है कि किसी इंसान से हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन आत्मा का संबंध कभी खत्म नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी आत्मा का साथी है तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी उलझी क्यों ना हो, मैं उसे तुम्हारे जीवन में वापस लाने के संकेत देता हूं। जब तुम्हें बार बार एक ही नाम जगह दिखने लगे, जब किसी की ऊर्जा तुम्हारे दिल को खींचे, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, जब तुम बिना किसी कारण के किसी को महसूस करो, तो समझो मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं। यह रिश्ता सिर्फ एक इंसानी रिश्ता नहीं है, बल्कि आत्माओं का बंधन है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। लेकिन ऐसा कुछ तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है, तो फिर यह प्रेम कैसा मेरे प्रिय? क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ जुड़ाव महसूस होता है? अगर हाँ, तो भरोसा रखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा योजना तैयार किया है मेरे प्रिय। तुम्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं जब तुम्हें किसी से दूर कर रहा हूं, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई इंसान तुम्हारे जीवन से अचानक चला गया, तुमने उसे पूरी शिद्दत से चाहा, लेकिन फिर भी वो रिश्ता बचा नहीं मेरे प्रिय? क्या ये सिर्फ संयोग था, या फिर
मैंने तुम्हें स्वयं उस इंसान से बचाया है। एक बार सोचकर जवाब जरूर देना। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।